धन्यवाद हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से पढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से पढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया रबरा बर्रखाला रबाशा। धन्यवाद। स्तुति के योग, महिमा के योग, आदर के योग, भय के योग परमेश्वर तेरा धन्यवाद। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, अनंतकालीन, अपरिवर्तनीय परमेश्वर तेरा शुक्र हो। रोज की रोटी देने वाले, रोज के इंतजाम करने वाले खुदावंद, रोज के प्रबंध करने वाले खुदावंद धन्यवाद। रोज का बोझ उठाने वाले परमेश्वर धन्यवाद। रोज हमें सहने वाले परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया। रोज हमें मौका देने वाले परमेश्वर तेरा धन्यवाद धन्यवाद।
प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे समय के लिए। खुदावन हमें फिर बैठा है अपनी हजूरी में कि हम खुदावन तेरे वचनों को सीखें, अपने वचन का प्रकाश हम पर करें। खुदावन हमारी बुद्धि को खोल दें। खुदावन जितने भी बैठे हैं खुदावन तेरी सुनने के लिए धन्यवाद हो, औरों को भी तेरा पवित्र आत्मा बैठाए और तेरे दूत रखवाली करें। खुदावन वचनों का प्रकाशन करें, तीसरे स्वर से वचन प्रकाश करें खुदावन, और तेरा पवित्र आत्मा मदद करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। खुदा ने हमें फिर आज मौका दिया कि हम प्रभु के वचनों को सीखें। तो पिछले समय से काफ़ी समय से हम लोग सीख रहे हैं हम क्या करें। उसमें हम लोगों ने सीखा है पवित्रता के विषय में कि हमारी पवित्रता को हमने चेक करना है, अपने उद्धार को देखना है, अंगीकार को देखना है, समर्पण को देखना है, प्रभु की इच्छा को जानने के विषय में देखना है, प्रार्थना के विषय में देखना है, अलगता के विषय में देखना है, विश्वास के विषय में देखना है, पवित्र आत्मा के फलों के विषय में देखना है, जांचना है, और आत्मा के वरदानों के विषय में जांचना है। हालेलुया। तो ये 10 बातें हमने अभी तक सीख ली हैं। तो हमारे आत्मा में आगे बढ़ने में ये बहुत सहायक हैं। और भी बातें हैं, जितना दिन प्रभु की आमद में अगर देरी है तो हम प्रभु के वचन को सीखने का और मौका है। तो उसके लिए एक खास विषय और हम पवित्र आत्मा से संबंधित और सीखते हैं कि आत्मा से भरपूर जीवन। आज का हमारा विषय है आत्मा से भरपूर जीवन। हालेलुया। तो लिखें, मन परिवर्तन पर एक विश्वासी दोष मुक्त जीवन प्राप्त करता है। प्रभु की कृपा से आगे डीप से डीप, गहरे से गहरे प्रभु के वचन हमें सीखने को मिल रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो कोई भी ऐसा बात रह नहीं जाएगी कि आप खुदा से शिकायत करो कि हमें ये बात का पता नहीं। तो मन परिवर्तन पर एक विश्वासी दोष मुक्त जीवन प्राप्त करता है, उसे धर्मी बना दिया जाता है, उसे धर्मी बना दिया जाता है। उसके बाद समर्पित जीवन आरंभ होता है। ये बात आप लिख लोगे तो फिर आपको अच्छे से समझ आएगा हमारा विषय का आधार क्या है। तो मन परिवर्तन पर विश्वासी दोष मुक्त जीवन प्राप्त करता है। कौन सा जीवन? जैसे ही हमारा मन परिवर्तन होता है तो हम लोग जो विश्वासी हैं वो क्या करते हैं? दोष मुक्त जीवन प्राप्त करते हैं। इसका मतलब जब हम कलीसिया में आ गए हैं तो हम कौन से जीवन में हैं? दोष मुक्त जीवन हमें मिल गया। हालेलुया। तो उसे धर्मी बना दिया जाता है। दोष मुक्त जीवन का मतलब क्या है? उसे क्या बना दिया गया है? धर्मी बना दिया गया। तो धर्मी बना दिए जाने का हम पिछले काफी समय से सीखते आ रहे हैं कि धर्मी बनाना मतलब कि हमें किसकी जगह पे खड़ा कर दिया गया है? यीशु मसीह। तो हमें कौन सा स्थान दे दिया गया है? यीशु मसीह का। क्योंकि हमें धर्मी ठहराने के लिए यीशु मसीह ने हमारा स्थान ले लिया। हालेलुया। जिस स्थान पे हमें सजा होनी थी, जिस स्थान पे हमें तड़पने वाली जगह पे जाना था, जिस स्थान पे हमें यानी कि न्याय की से गुजरना पड़ता, वो जगह किसने ले ली? यीशु मसीह ने ले ली। इसको बोलते हैं धर्मी। धर्मी की डेफिनेशन छोटे शब्दों में ये है। धर्मी का अगर कोई पूछे भाई धर्मी का मतलब क्या है बाइबल के अनुसार, तो धर्मी का मतलब क्या है? हम लोगों को कौन सी जगह मिल गई है? यीशु के स्थान मिल गया। हालेलुया। तो यीशु का स्थान हमें मिल गया है। तो इसके बाद समर्पित जीवन आरंभ होता है।
तो कलीसिया में आने पर हमें हमारा कौन सा जीवन आरंभ होता है? समर्पित जीवन। तो फोन हमें ऑन करके दे दो, फेसबुक ऑन करके। तो समर्पित जीवन, इसके बाद समर्पित जीवन आरंभ होता है। समर्पित जीवन का मतलब क्या है कि अभी जो वचन मुझे मिल रहे हैं, जो शिक्षा मुझे मिल रही है, मेरा मन है कि मैं कुछ भी कीमत देते हुए उसमें क्या करूंगा? चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे लिए किसी ने क्या दी है? कीमत दे दी है। तो जिसने मेरे लिए कीमत दी है उसने मुझे स्वर्गीय स्थानों में क्या कर दिया है? बैठा दिया। हालेलुया। तो अभी इन स्वर्गीय स्थानों में बैठाकर, स्वर्गीय स्थानों में बैठाए रखना नहीं चाहता, स्वर्गीय स्थानों में अधिकार हमें देना चाहता है। तो उसके लिए हमें जितना समर्पित जीवन हमारा रहेगा उतना ही हमारे पास क्या रहेगा? अधिकार भी अनंत जीवन में रहेगा, जो हमें स्वर्गीय जीवन में मिलने वाला है, अनंत जीवन में मिलने वाला अधिकार है। हालेलुया। तो इसलिए हमें एक समर्पित जीवन जीने का क्या है? आरंभ होता है जब हम अपने जीवन में प्रभु को स्वीकार करते हैं। जब हम अपने जीवन में प्रभु को स्वीकार करते हैं। हालेलुया। तो इसके लिए वचन देख सकते हैं। अभी हम इसकी जो बेस देख रहे हैं, आत्मा से भरपूर जीवन का। तो पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 और 20 आयत हम लोग देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 और 20 आयत। विषय अलग अलग होंगे, लेकिन हो सकता है उनमें बार बार कुछ आयतें वचन आए, लेकिन उनका वहां पे रूप जो है कुछ और होगा। हालेलुया। जैसे ईंट लगाई जाती है, ईंट कई बार दीवार में लगती है, तो कई बार कोने में लगती है, कई बार दरवाजे के पास लगती है। ईंट वही है। हालेलुया। लेकिन उसका वो शो क्या कर रही है? कभी कोना शो कर रही है, कभी लेंटर शो कर रही है, कभी जो आर्च डाला जाता है, डार्ट होता है, गोलाई, वो शो कर रही है। लेकिन है क्या है? वो ईंट। इसी प्रकार ये वचन है। तो जब हम इसमें अपने आप को एक खुदा का घर उसरते हुए देखते हैं, तो कहीं पर ये ईंट कोना है, कहीं पर डार्ट है, कहीं पर दरवाजे पर है, तो है ईंट। लेकिन उसका रूप वहां पे जो जगह पे हमें दृश्य दिखाना है उसमें वो क्या है? एडजस्ट है, उसमें वो फिट है। तो ईंट के बगैर कुछ भी कमरे की दीवार कहीं से भी कोई खड़ी की जा सकती नहीं है। हालेलुया। ये है, कोई भी विषय है वो वचन आएगा, बार बार कई जगह पे वो वचन आएगा। हालेलुया। लेकिन वहां पे उसका संदर्भ अलग से होगा। तो आइए पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 से 20 है। क्या तुम नहीं जानते? थोड़ा ऊंची आवाज में पढ़ देना, थोड़ा सा आगे आ जाए, ताकि बीच में पूरी आवाज सुने बाकी सबको। हालेलुया। तो सुनने वाले प्रभु यीशु तेरे लहू की जय बोलते जाएं मन में, ताकि ये गहरा विषय है। ये हमारी प्रार्थना चल रही है, सुबह 9 बजे से प्रार्थना चालू किए हुए हैं। हमारे प्रार्थना योद्धे सेना की, यहोवा की सेना में जो शामिल हुए हैं, अपना समय दिया है, तो वो लोग प्रार्थना सुबह से कर रहे हैं 9 बजे से, अभी भी चल रही है प्रार्थना उनकी। तो हम उनके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा या आपकी भूख के द्वारा प्रभु हमसे गहरे से गहरी बातें हम पर प्रकट करता जा रहा है। तो इनको ध्यान से आपने सुनना है, नोट्स तैयार करना है और दूसरों तक इसको पहुंचाना है। और सुनते हुए डिस्टर्बिंग आएगी, लेकिन आपने उस डिस्टर्बिंग की तरफ नहीं देखना है। यीशु के लहू की जय मन में बोलते जाना है। हालेलुया। तो हो सके अगर आप मेहनत कर सको तो ये आगे दूसरे लोगों तक शेयर करते जाओ, साथ साथ सुनते भी जाओ और उस बटन को दबाते जाओ, जिससे दूसरों को भी लिंक पहुंचता जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे साथ इस समय में हमारा निजी झुंड ही जो हमारे पास खुदा ने हमें दिया है वो ही नहीं सुन रहा है। हजारों सैकड़ों झुंड जो हैं वो वचन को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। हालेलुया। तो उन तक वचन पहुंचाने के लिए आप भी सहयोगी बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए
पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 6 का 19 और 20 है। तो ध्यान देना, वचन क्या है हमारे लिए आज का? आत्मा से भरपूर जीवन। हालेलुया। हालेलुया। कहने का मतलब जो आत्मा से भरपूर जीवन होता है वो कैसा होता है, किस प्रकार हम आत्मा से भरपूर जीवन जी सकते हैं, तो कैसी रुकावटें क्या है, सब इसको इसमें हम देखेंगे। तो आइए पहले देखते हैं, बेस इसका देखते हैं। 6 का 19 और 20 है। क्या तुम नहीं जानते? हाँ, बात सवाल यहीं पे शुरू से ही हो गया है शुरू। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, कि तुम्हारी देह जो है ये क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। हाँ, जो तुम में बसा हुआ है, हाँ, और तुम्हें परमेश्वर पवित्र आत्मा का मंदिर तुम्हारी देह है, जो पवित्र आत्मा तुम में क्या हुआ है? बसा हुआ है। हाँ, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और तुम्हें क्या हुआ है भाई? परमेश्वर की ओर से मिला है। ध्यान देना, पहले इसी वचन को थोड़ा सा चबा के चलते हैं। तो ये इसमें क्वेश्चन मार्क है, ये सवाल है। पहली बात ये है कि हम लोगों ने इस बात को जानना है, जैसा वचन बोलता है, क्या तुम नहीं जानते? हालेलुया। आज हमने वचन सुनते हुए अपने आप में चेक करना है कि क्या हम जानते हैं कि परमेश्वर का मंदिर है। लेकिन जो जानता है तो मंदिर को कैसा रखता है? मंदिर की तरह ही रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो जानता है मंदिर है, क्योंकि जब यीशु मसीह के समय में, जब देहधारी यीशु जमीन पर चल रहे थे, तो जब यरूशलेम में मंदिर में गए तो मंदिर की कंडीशन कैसी देखी? बहुत एक व्यापार की मंडी, डाकुओं की खोज ऐसी उसको दिखाई दी। तो इसका मतलब वहां पे जो जाजक थे, महाजाजक थे, लेवी थे, व्यवस्था थे, व्यवस्था पढ़ने वाले, व्यवस्था सुनने वाले, व्यवस्था सुनाने वाले, प्रार्थनाएं करने वाले, जो जो भी भक्ति के उनको दिए गए थे जो नियम, वो सबको उसमें करने वाले। लेकिन उनको लगता है जब मंदिर की दशा को यीशु के सामने यीशु अपनी आंखों से देख रहा है, तो ऐसा लगता है कि उनको पता ही नहीं कि ये सर्वशक्तिमान का मंदिर है। हालेलुया। क्योंकि मंदिर के आंगन में ही क्या कर दिया है? व्यापार शुरू हो गया है। हालेलुया। भेड़ें, बकरे जो भी हैं, कबूतर हैं, सबकी जो बीट है, गोबर है, वो सब कुछ क्या है? वहीं पे है। मंदिर यहाँ पे खुशबू का स्थान है, खुशबू ही आनी है। हालेलुया। तो वहां पे क्या है? बदबू से भरा हुआ है, जानवरों से भरा हुआ है। यहाँ पे जाजकों, लेवियों ने क्या करनी है? आराधना करनी है। हालेलुया। वो क्या हुआ है? वो बदबू से भरा पड़ा, व्यापार से भरा पड़ा है। तो यीशु को वहां पे गुस्सा आ गया। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने वहां पे कहा कि तुम्हें नहीं पता है कि मेरे परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। तो उसने एक रस्सियों का कोरडा बनाया, उससे उसने जानवरों को भगाया, उसी से जानवरों को बेचने वालों को भी भगाया। पर उसी रस्सी के कोरडे से ऐसे उसने क्या किया? वो सारा मंदिर को क्या कर दिया? साफ कर दिया। हालेलुया। कोरडा एक ही है जिससे व्यापारी भी भगाए गए और व्यापार का सामान भी, जानवर भी भगाए गए हैं। और उसी कोरडे से क्या किया गया है? मंदिर की सफाई भी की गई। हालेलुया, हालेलुया। तो हम यहाँ पे वचन जो पढ़ रहे हैं, लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तो ये जानना है। अगर हमें ये याद रहेगा, बार बार याद रहेगा, तो मंदिर में तो हमेशा आराधना की आवाजें आती हैं, शुक्रगुजारी की आवाजें आती हैं, शिक्षा की आवाजें आती हैं, दया की आवाजें आती हैं। तो हमारा जो मंदिर है, इस मुख से क्या निकलता है? क्या दूसरों को गिराने की बातें, दूसरों को उलझाने की बातें, दूसरों को बदनाम करने की बातें, दूसरों को की निंदा करने की बातें? तो ये हम अपने मंदिर को आप चेक करना। ऐसी बातें निकल रही तो जानवरों का कब्जा है मंदिर पे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये ध्यान करना है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? खाली मंदिर ही नहीं हो, साथ में क्या है आगे? जो तुम तुम नहीं जानते
क्या तुम नहीं जानते हाँ जी, कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर हमारी है? जो देह है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। जिसमें कौन वास करता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। जैसे मंदिरों में याजक पुजारी पूजा करने वाले रहते हैं, इसी प्रकार हमारे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा वास करता है। हाँ, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला ये है। मिला भी कहीं आपकी भक्ति के कारण नहीं, आपके किसी गुण खूबी के कारण नहीं, ये परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला है। हाँ, और तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं हो। जब ये बात हो गई है तो अभी तुम अपने नहीं हो। ये बातें जानकर हम लोगों को आगे चलना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं तो हम दिन प्रतिदिन अपने आप को दोषी बनाते जा रहे हैं। हालेलुया। तो आगे आने वाले दिनों में फिर कोई फल नहीं है, सजा ही है। हालेलुया। क्योंकि हम पर प्रकट है, इसलिए तुम अपने आप के नहीं हो। हाँ, क्योंकि हाँ, दाम देकर मोल लिए गए हो। हाँ, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ, अपनी देह के द्वारा क्या करो? महिमाएं करो भाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसे हमने अभी प्रार्थना योद्धाओं को प्रभु के इस काम में जुड़ने के लिए बोला है, तो बहुत से लोग हैं देशों विदेशों से जुड़ गए हैं। तो प्रार्थना चल रही है सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। तो इसमें हम भी, हमारे फैमिली भी बीच बीच में क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब भी हमें मौका मिलता है तो हमारा ध्यान यही होता है, हम यहाँ पे कोई गड़बड़ करने लगते, कुछ भी करने लगते, कुछ भी शारीरिक काम या हमारी जो शरीरक है वो करने लगते, तो एकदम हमको याद आता है कि कुछ लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं। अगर वो वहां पे कीमत दे रहे हैं, कम से कम अपने आप को हम क्या करें? ठीक तो रखें। हालेलुया। वो कीमत दे रहे हैं तो हम ऐसे ही फजूल में रहें तो उसका कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना कर भी चुके हैं तो हमने उनका ध्यान रखना है। आगे हम अपने युद्ध में अपने हिस्से का काम कर रहे हैं आज के दिन का, तो आगे फौजी और भी हैं। हालेलुया। तो उनके लिए भी क्या करते रहना है? धन्यवाद करते रहना। जब भी याद आए काम करो, झाड़ू पोछा करो, घर का काम करो, किस प्रकार, तो अपने मन में रखना प्रभु उन लोगों को बरकत दे जो इस लड़ी को टूटने दे नहीं रहे हैं, क्योंकि ये लड़ी चलती रहेगी, फिर फतह पे फतह आती जाएगी। अचानक से ही हमारे अंदर से पता ही नहीं चलेगा किस टाइम से कौन सी कमजोरी चली गई, क्योंकि कोई लोग भेजे हैं खुदा ने जो हमारे लिए कीमत दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोगों को भी उन लोगों की जो हमारे लिए 11 घंटे की प्रार्थना है, हम लोगों की कितने टाइम की है? 1 घंटे की, लेकिन उनके हमारे लिए कितने टाइम की है? 11 घंटे की प्रार्थना। हालेलुया। तो ऐसी प्रार्थना अगर चलती रहेगी तो क्या होगा? अपने आप बंधन टूटेंगे। वचन में लिखा जुए क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए ध्यान करना है। तो अभी लिख लो, 20 तक हो गया। हाँ, अभी लिख लो, तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। अपने नहीं हो, बल्ब भी जगा दो। अपने नहीं हो, दाम देकर क्या किए गए हो? मोल लिए गए हो। इसलिए ध्यान रखना है। अपने ही अभिलाषा में चलेंगे तो दाम देकर जो मोल लिए गए हो, हम उस मालिक के लिए क्या कर रहे हैं? बेवफाई कर रहे हैं, क्योंकि उसने हमारा क्या दाम दिया है। अभी वो हमसे क्या चाहता है? हमारा मन उसी बात में होना चाहिए। हालेलुया। पुराने समय में जो मोल देकर ले लिए जाते थे लोग, तो उनसे घर का काम करवाओ, उनसे घर का प्रबंध करवाओ, उनको खजांची बनाओ, कुछ भी करो, वो मालिक की इच्छा होती थी। भाई मैंने इसका दाम देकर ले लिया है, इसे चाहे मैं अपने खजाने का प्रधान बनाऊं, हालेलुया, चाहे इससे झाड़ू पोछा लगाऊं, चाहे इससे कुछ भी करवाऊं, मैंने इससे काम करवाना। तो आगे वाले को भी पता होता था, भाई मेरी कीमत इसने क्या किया? दे दी। मुझे रोजी रोटी कपड़ा पहनने को, रहने को मिल रहा है, इतना प्रभु का धन्यवाद।
जो मेरा मालिक है वो मेरी रोटी की उसने क्या ली है, जिम्मेदारी ली है। पहनने की, रहने के लिए मुझे घर में एक स्थान भी दिया हुआ है, तो इसके लिए धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे लिए भी रहने का, खाने का प्रबंध करके प्रभु ने दिया है। तो हमें क्या करना है, इसी प्रबंध में ज्यादा उलझना नहीं है। वफादारी से क्या करना है, जिसने ये मेरे लिए प्रबंध किया है, एक तो मेरे पाप क्षमा किए, मुझे स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, अपनी कलीसिया में बिठाया, अपनी वो तो मालिक एक नौकर बना के रखता था पुराने समय में जो मोल लिए जाते थे। हालेलुया। लेकिन हमें तो वो अपना स्वरूप बनाना चाहता है। हालेलुया। वो हमें तो अपने तख्त पे बराबर बैठाना चाहता है। हालेलुया। अपने घराने में अपनी माँ, अपनी बहन, अपना भाई और दोस्त तक बनाना चाहता है। हालेलुया। तो जिसके हमने दोस्त बनना, जिसके हमने माँ बनने का सौभाग्य पाना है, बहन बनने का सौभाग्य पाना है, तो हम लोगों को चाहिए कि जब उसने हमारे लिए दाम दे दिया है, तो हम जो भी रिश्ता वो हमसे स्थापित करना चाहता है, चाहे दुल्हन का, चाहे बहन का, कुछ भी है, तो मैंने उसकी इच्छा को पूरा करते हुए उस रिश्ते को दुनिया में दिखाना है। मैं यीशु की बहन हूं। हालेलुया। मैं यीशु का भाई हूं, मैं यीशु का दोस्त हूं। हालेलुया। तो वो दुनिया को पता चल जाए। हालेलुया। तो दुनिया को पता चलना है हमारे चाल चलन से, हम किस प्रकार का रिश्ता लेकर प्रभु के साथ चल रहे हैं। हालेलुया। तो आइए, समर्पण की वेदी पर हम अपने जीवन और अपनी इच्छाएं प्रभु को अर्पित कर देते हैं। समर्पण की वेदी है भाई हमारे पास। पुराने नियम में जैसे मिलाप का तंबू हमने पिछले 5 साल लगातार सुना, 5 साल से ऊपर सुना, तो अभी 2 महीने से ये रुका है, आगे फिर स्टार्ट होगा। तो उसमें हमने देखते थे जो वेदी होती थी ना, वहां पे बलि होती थी। हालेलुया। तो वो वेदी होती थी पीतल की। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यहां पे वेदी अभी पीतल की नहीं है, किसकी है? समर्पण। हालेलुया। अभी हमको वहां वेदी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जानवरों का प्रोग्राम क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया है। एक पवित्र बलिदान हमारे लिए क्या है? हो चुका है। हालेलुया। तो पवित्र बलिदान जब हो चुका है, तो खुदावन खुदा क्या चाहता है? हम एक वेदी जरूर रखें। हालेलुया। जो मिलाप के तंबू जो छाया था, यहां पे भी हमको आत्मिक रीति पे प्रभु चाहता है वो ही साजो सामान होना है, अगर मेरी हजूरी आप में आनी है तो। हालेलुया। वैसी ही कनात दिखाई देनी चाहिए, वैसा ही पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान दिखना चाहिए, वैसी ही जब वेदी, वैसी ही हौदी। हालेलुया। और वैसा ही आगे पवित्र स्थान में अपना रोटी की मेज और क्षमादान और धूप की वेदी, वैसे ही अति पवित्र स्थान में जो अपना संदूक है वो होना चाहिए। हालेलुया। वैसा होगा तो फिर ही हमारा आत्मा से भरपूर जीवन है। हालेलुया। क्योंकि वो जब पूरा जैसा खुदा ने बोला था बना दिया गया मिलाप का तंबू, फिर प्रभु की हजूरी वहां पे छा गई। हालेलुया। तो इसी प्रकार हमें भी बनना जरूरी है। तो समर्पण की वेदी चाहिए। अभी वेदी की कौन सी जरूरत है? अभी समर्पण की वेदी। हालेलुया। वहां पे पीतल की वेदी है, बलि पशु क्या किया जाता है? वहां पे काटा जाता है। यहां पे समर्पण की वेदी है, यहां पे हमारी इच्छाएं क्या होगी? काटी जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। तो ये इच्छाएं हमारी जो है यहां पे काटी जाएंगी। हालेलुया। तो है ना, यहां पे भी वेदी है ना यहां पे। हालेलुया। वहां पे बलि पशु काटा जाता है, जानवर काटा जाता है, लेकिन हमारे पास अभी क्या काटी जानी है? अपनी अभिलाषाएं, अपनी इच्छाएं क्या करते जाना है? लगातार काटते जाना है।
हालेलुया। क्योंकि वहां पे जब पहले बलि पशु का क्या क्या ऊपर से चमड़ी उतार दिया जाता, हालेलुया। तो बलि पशु का जो पूंछ तक भी क्या कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था, यानी कि पहचाना नहीं जा सकता था कि ये भेड़ है या बकरी। हालेलुया हालेलुया। तो ध्यान दें, क्योंकि जो हम लिख रहे हैं इसमें बहुत सी प्रकाशन है, तो उसको मैं समझाते समझाते आगे बढ़ रहा हूं। खुदा मुझ पर भी कृपा करे ताकि सच्चा प्रकाश हम सबको मिले। तो समर्पण की वेदी पर हम अपने जीवन और अपनी इच्छाएं प्रभु को अर्पित कर देते हैं। हालेलुया। कितनी जबरदस्त बात है, कैसा वो मिलाप का तंबू हमें अपने आप में नजर आ रहा है। हाँ, समर्पण की वेदी पर हम अपने जीवन और अपनी इच्छाएं प्रभु को अर्पित कर देते हैं। अर्पित कर देते हैं मतलब चढ़ा देते हैं। तो यहां पे हमारे जीवन में क्या है, अगर हमारे जीवन में वेदी है, हालेलुया, तो इच्छाएं भी आएंगी। वेदी है तो बलि पशु क्या हो रहा है, लगातार आ रहा है। तो वहां पे आने वाला बलि पशु कोई भी जिंदा रखा जाता नहीं। हालेलुया। एक कट गया, पीछे जो लाइन लगी हुई है वो इंतजार में है मेरी बारी कब आएगी। हालेलुया हालेलुया। संसार के लोगों के पास आकर वो जानवर जो हैं उनको उनमें गंदगी भरते रहते हैं, लेकिन हमारे पास जो इच्छाएं हैं जो जानवर की तरह आती हैं, इनको क्या करते रहना है, हमारे पास आने वाली इच्छा ने ही समर्पित हो जाना। भाई अगर मैं इसके पास गई तो क्या हो जाऊंगी, कट जाऊं। हालेलुया। इसका मतलब दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो हमारे पास इच्छाओं की भी मुक्ति हो रही है। हालेलुया। जो इच्छाओं की दूसरी जगह पे जाके मुक्ति नहीं होती, इच्छाओं को पाला जाता है, पोसा जाता है, बड़ा किया जाता है, तो यहां पे क्या हो जाता है, इच्छाओं को काट दिया जाता है, अर्पित कर दिया जाता है। अर्पित करना मतलब वहां पे बलिदान कर देना। समर्पण करना मतलब पेश करना। अर्पण कर देना मतलब खत्म कर देना, बलिदान कर देना। हालेलुया। तो आइए इस बात के लिए हम वचन पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील 26 अध्याय उसका 39 आयत। मेरे ख्याल में सुनने वालों को सबको आनंद मिल रहा होगा, क्योंकि अभी हम एक खास विषय देख रहे हैं, आत्मा से भरपूर जीवन कैसा होता है। मत्ती 26 का 39। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर हाँ, मुंह के बल गिरा। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना करने लगा, हाँ, कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। ये कटोरा मुझसे क्या हो जाए, टल जाए। तो भी जैसा मैं चाहता हूँ हाँ, वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है हाँ, वैसा ही हो। हालेलुया हालेलुया। तो यीशु भी समर्पण की वेदी से क्या है, गुजरा है। जैसा मिलाप के तंबू में वेदी दिखाई गई है, यीशु मसीह के जीवन में भी समर्पण की वेदी क्या है, दिखाई गई है। तो वेदी पर जब वो देखता है यहां पे तो काट दिया जाऊंगा। हालेलुया। तो पिता की इच्छा में चलने के कारण, हालेलुया, पिता से प्यार होने के कारण, पिता से जुदाई ना बर्दाश्त करने के कारण एक शब्द बोल रहा है कि पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। एक पिता से संबंध स्थापित होने वाला है, होने के कारण वो बोल रहा है। हालेलुया। टल जाए कि कोई और रास्ता है। टल जाए का मतलब क्या है, कोई और रास्ता है। हालेलुया। तो पिता की आवाज वापस आने से पहले ही साथ में बोल रहा है, पिता फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा क्या है, पूरी हो जाए। हालेलुया हालेलुया। जेके
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हो जाए? बोल दिया है पिता को, लेकिन जवाब आने से पहले क्या कर रहा है? मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो कई जगह पे परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि अभी इस समर्पण में अभी मैं अपनी ये बात को तो मेरे को रखना बड़ा मुश्किल है। अभी तो मन करता है समर्पण तोड़ ही हालात आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के आए हैं तो हमारे भी आएंगे। हालेलुया। लेकिन जो आत्मा यीशु में था वही आत्मा हम में भी है। यीशु कह रहा है शरीर कमजोर है पर आत्मा क्या है? तैयार है। हालेलुया। तो हमारे आत्मा की तैयारी ऐसी होनी चाहिए, चाहे कितना भी शरीर कमजोर क्यों ना हो, मैंने अपने पिता की इच्छा को क्या करना है? पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पे क्या बोलते हैं यीशु मसीह? पिता हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए, हो सके तो। हालेलुया। ये नहीं कहता कि मैं कहता हूं कि प्याला मुझसे टलना चाहिए। हालेलुया। शब्द समझते हो ना, शब्द में फर्क। हो सके तो, हो सके तो मेरी मदद कर दियो, मेरी मदद करनी पैनी है। फर्क है। हालेलुया, हालेलुया। तो हो सके तो साथ में ही अपने शरीर की कमजोरी को पीछे हटाते हुए आत्मा में बलवंत होते हुए क्या कह रहा है? पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो आत्मा से भरपूर जीवन में हमें क्या है? पहले तो हमने ये बात को याद रखना, हम परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। हमें उसने लहू से क्या किया है? खरीदा है। हालेलुया। तो ये बात याद रखेंगे तो आत्मा से भरे रहने वाला जीवन हमारा पीछा कर रहा है, भरपूर जीवन हमारा पीछा कर रहा है। वो हम में से गुजरेगा और औरों को भी इसमें ऐड करता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और साथ में हमने याद रखना है, कहीं ऐसे कमजोर लम्हे पल आए जीवन में, हालेलुया, पिता है आपका, आप उससे बात कर सकते हैं, लेकिन पिता पर अपनी इच्छा थोपने का प्रोग्राम बनाना नहीं। हालेलुया। फिर भी उसमें वेट करना है, प्रभु मुझे तेरा आत्मा मुझे बताए, ये मेरे मुख के शरीर के शब्द हैं। हालेलुया। तो जो मेरी आत्मा का तेरी आत्मा से संबंध है वो शब्द भी मेरे को, मैं इंतजार में हूं। तो वो शब्द निकल आया, मेरी नहीं तेरी इच्छा। हालेलुया। आइए, इसके बाद खाली किया गया जीवन आता है। क्या क्या आ रहा है? हमने देखा है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है, हम मोल ले लिए गए हैं, हम एक वेदी हमारे जीवन में है, यहाँ पे अभिलाषाओं को क्या करना है? खत्म करते जाना है, काटते जाना है, बलि करते जाना है। और इसके बाद खाली किया गया जीवन आता है, जब हम बुराई और स्वार्थ को अपने से अलग कर देते हैं। क्या कह के? स्वार्थ कैसे आता है? मेरे शरीर के हक के लिए भी, मेरा शरीर ये बोझ उठा नहीं सकता। स्वार्थ ऐसा आता है। स्वार्थ हमेशा हमें क्या करता रहता है कि हमारे शरीर की अभिलाषा को पूरा करने में लगा रहता है, आराम ढूंढता है शरीर का। हालेलुया। लेकिन क्या करना है हम लोगों ने? इसके बाद खाली किया जीवन आता है, जब हम बुराई और स्वार्थ को अपने से अलग कर देते हैं। तो ऐसा जीवन हमारे पास रहेगा तो उसको आत्मा से भरपूर जीवन बोला जाएगा। परंतु हम शून्य में नहीं रह सकते। शून्य समझते हो? जीरो, खाली, खालीपन। परंतु हम शून्य में नहीं रह सकते। हमारे जीवन पवित्र आत्मा से भरे जाने आवश्यक है। हालेलुया।
तो अगर सोचें कि हम ऐसे शून्य में जी लेंगे तो ये बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। आत्मा से भरपूर जीवन हमें चाहिए। तो इफिसियों 5 का 18 आयत भी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद प्रार्थना करेंगे। अभी बेस चल रहा है, फिर पहले पॉइंट पर खुदा चाहेगा तो हम लोग आएंगे। वो होगा पवित्र आत्मा और विश्वासी। और दाखरस से मतवाले ना बनो, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। इससे क्या होता है भाई? लुचपन होता है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पर आत्मा से क्या होते जाओ भाई? परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से भरपूर होते जाओ। दोबारा आओगे। और दाखरस से मतवाले ना दाखरस से मतवाले मतलब यानी कि अपने ही खुमार में। हमारे खुमार होते हैं ना, अभी मैंने मोटरसाइकिल लेना है, अभी मैंने गाड़ी लेना है, अभी मैंने घर बनाना है, अभी मैंने नाम कमाना है, फलाना 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 फलाना। हालेलुया। तो वो है अपना अभिलाषा या दाखरस से मतवाले होना। तो दाखरस से मतवाले होना, यहाँ पे हम लोग आत्मिक तौर पर इसको खाली दाखरस से या नशे से ही भरे हुए नहीं रहना। नशा खाली शराब का ही नहीं है, भांग का ही नहीं है, चर्च का ही नहीं है। नशा हमारी अभिलाषाओं का भी है। हालेलुया। तो अभी इसको पढ़ो, फिर समझ आएगी बात। और दाखरस से मतवाले ना बनो, इससे मतवाले ना हो, अपनी अभिलाषाओं से मतवाले ना हो, क्योंकि इससे लुचपन होता इससे है। क्या होता है भाई? लुचपन ही होता है। हाँ, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो हमारी अभी जिम्मेदारी क्या हो गई है? आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है, भरपूर होते जाना है। ठीक है जी। और दाखरस से मतवाले ना बनो, लिख लो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, ये नए नियम की एक बहुत दृढ़ आज्ञा है, एक मजबूत आज्ञा है। किससे भरपूर होते जाओ? आत्मा से भरपूर होते जाओ। आत्मा से भरपूर ना रहने के कारण ही शरीर के काम हम पर प्रबल होते हैं। क्योंकि जब आत्मा से हम खाली पाए जाते हैं तो खाली जगह को क्या होता है? भरना तो है। हालेलुया। क्योंकि भरे बगैर तो प्रोग्राम चलेगा नहीं। तो अगर वो खाली जगह जितनी हम करते जाएंगे उसमें फिर दूसरी चीज को आने का मौका है। जैसे यीशु मसीह ने उदाहरण दी कि एक आदमी इंसान से जब एक दुष्ट आत्मा निकल जाता है तो वीरानों में वो आराम ढूंढता है, स्थान ढूंढता है, और जब वो घूम घाम के फिर देखता है कि कहीं उसको स्थान नहीं मिला तो बोलता है मैं फिर वापस अपने घर में जाऊंगा। तो जब वो वापस आती है तो क्या करती है? घर को खाली संवारा हुआ देखती है। हालेलुया। खाली देखती है और क्या क्या देखती है? सजा संवारा। क्योंकि उस दुष्ट आत्मा ने क्या किया होता? उसको घर तो बनाया हुआ था लेकिन पूरा नरक जैसे। उन लोग मंदिर में तो थे लेकिन सारे जानवर भी वहां पे थे, जानवरों का सारी विष्ठा जो भी गोबर वगैरह भी वहीं पे था। हालेलुया। तो वो जब जाती है वापस आती देखती संवारा हुआ घर है। हालेलुया। मेरा ही घर है। हालेलुया। तो संवारने वाले के लिए धन्यवाद हो। अभी तो मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। हालेलुया। अभी मैं क्या करूंगी? और साथ अपने से भी बुरी आत्माओं को लेकर आऊंगी और इस घर का हाल पहले से भी कितना कर दूंगी? 7 गुना बदतर कर दूंगी। हालेलुया। तो ये स्थिति हम लोगों ने कई बार अनुभव की होगी। जब खाली पाए जाते हैं तो आती है वो अभिलाषा, आराम से आती है, चाहे फेसबुक से आ जाए, यूट्यूब से आ जाए, टेलीविज़न से आ जाए, किसी और गंदी संगति के द्वारा, गलत दोस्त के द्वारा, कोई भी वसीला बन सकता है। तो वो आती है तो फिर हम उसी में उलझ जाते हैं।
ना प्रार्थना करने को मन करता है, ना वचन पढ़ने को मन करता है। ये मंदिर में क्या होता है, जानवरों का जमावड़ा हो जाता है। हालेलुया। तो इसलिए क्या करना है कि और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये नए नियम की एक बहुत दृढ़ आज्ञा है। तो कुछ लिख लो, फिर प्रार्थना करते हैं। किसी व्यक्ति को मन परिवर्तन पर विश्वासी मसीह में पूर्ण होता है। जब मन परिवर्तन होता है तो एक विश्वासी क्या होता है, मसीह में क्या होता है, पूर्ण होता है। परंतु काफी समय बाद ही वह अपने आत्मिक उत्तराधिकार की पूर्णता में प्रवेश पाता है। पूर्ण तो हो जाता है, हालेलुया। जैसे एक बच्चा पैदा हो गया, लेकिन वो अधिकारी अभी हो सकता नहीं। तो पूर्ण तो हम हो गए हैं मसीह के रूप में, या जब हम मन परिवर्तन हमारा हुआ, लेकिन अभी अधिकार की पूर्णता क्या है, वो फिर एक समा पाते पाते आती है। परंतु काफी समय बाद ही अपने आत्मिक उत्तराधिकार की पूर्णता में प्रवेश पाते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है। खुदा चाहेगा तो कल हम फिर वचन पर मनन करेंगे। खुदा आपको आशीष दे। आगे भेज देना है वचन को, ताकि दूसरे भी सुने और आशीष पाएं, क्योंकि इन वचनों की जो हम सुन रहे हैं सब विश्वासियों को जरूरत है। सो प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं, इन वचनों के द्वारा बहुतों को आशीष मिल जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा के पाक अब से लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों मुकद्दसों के साथ साथ होती रहे, आमीन। एक प्रार्थना और है, वो हम करेंगे सब लोगों के लिए जो प्रार्थना योद्धे हमें मिले हैं। अपने अपने दिल पे हाथ रख लो। प्रभु धन्यवाद हो उन योद्धाओं के लिए जिनके वसीले से हमें प्रकाशन भी मिल रहा है, हमें एक जिम्मेदारी का एहसास भी हो रहा है खुदावन, जो हमारे लिए जाग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और जिनके मन में आपने डाल दिया है कलीसिया में से हर प्रकार का व्यापार खत्म करना है, गंदे काम खत्म करने हैं, और कलीसिया में शुद्धिकरण होना है प्रभु। तो अपने बच्चों को बड़ी आशीष देना। अब तक जो बैठे हैं खुदावन, उन सब पर आपकी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया।